नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू टारगेट लर्निंग एकेडमी पे। मैं आशा करता हूं आप सभी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अशुद्धि का टाइप, जो था सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियाँ पढ़ी थी। अब ये जो टाइप है, अब ये जो मैं पढ़वा रहा हूँ ये टाइप आखिरी टाइप है जिसमें मिश्रित अशुद्धियाँ है। मिश्रित अशुद्धियाँ या ये भी बोल सकते एक से अधिक अशुद्धियाँ भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। तो पहला शब्द देखेंगे, पहला शब्द पढ़िएगा क्या लिखा है। मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकता। क्या बोलेंगे? मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकता। तो इसमें क्या व्यंजन को किया जाता है? व्यंजन क्या होता है? पकवान हो गया। पकवान सुनते लारे मतलब है ना। मैं ये सारे व्यंजन नहीं खा सकता। व्यंजन को खाएंगे तो इसमें क्या बोलेंगे? अभी ये शुद्ध है या अशुद्ध है? अभी भी ये अशुद्ध है, क्योंकि ये मिश्रित अशुद्धि है। यहाँ सारे नहीं आएगा। सारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? व्यक्तिवाचक शब्द है। व्यक्तिवाचक शब्द सारे बोलो जय माता दी, तो उसमें व्यक्तियों को कहा जाता है। तो ये व्यक्तिवाचक शब्द है। तो वस्तुओं के लिए भोजन, वस्तु के लिए सभी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सभी वस्तुवाचक, ये शब्द है वस्तुवाचक और वो शब्द है व्यक्तिवाचक। तो इतना डीप जाना तो पड़ेगा, वरना गलती होगी। इन सब चीज़ों को क्लियर भी करना पड़ेगा, लेकिन इतना समय नहीं है, इसीलिए शब्दों के तहत मैं इन सबको क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? सारे की जगह, सारे तो व्यक्तिवाचक है बोलेंगे सब, तो यहाँ पे आएगा सभी। मैं ये सभी व्यंजन नहीं खा सकता। सही, बिल्कुल करेक्ट, ये हो गया। सेकेंड नंबर देखते हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा की जाए। यहाँ पे देखी जाए, यहाँ पे की बजाय क्या आएगा? नैतिक शिक्षा को किया जाता है क्या? नैतिक शिक्षा तो ग्रहण की जाती है, दी जाती है। तो बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए। क्या किया जाए? बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए। अब इस शब्द को एक बार ध्यान से देखना। जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, उसी से संबंधित आएगा। इसमें त्रुटि है अभी भी सही। बच्चों को नैतिक, जैसे ही इक दिखा तो याद आया इक प्रत्यय। इक प्रत्यय में नीति शब्द मैंने बताया था, पहले पिछली वीडियो में जाके देख लेना। नीति प्लस इक, नीति प्लस इक क्या बनेगा? ने, ये लघु ई है, ई इसमें भी है, तो कौन सा आएगा? दीर्घ ई। नीति लघु ई रहेगा। एक प्रत्यय का नियम पढ़ाया था उस समय। तो इसमें नीति प्लस इक, नैतिक, लेकिन इसमें मात्रा लघु ई की आएगी, नैतिक। तो क्या बोलेंगे? इसमें मात्रा लघु ई की आएगी। कौन सी मात्रा आएगी? लघु ई की। ये छोटी छोटी बातें ही एक एक नंबर ले जाती है, और एक एक नंबर का मतलब 1,00,000 के पीछे। तो यहाँ लिखेंगे नैतिक, ठीक है, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए। अब तीसरे वाक्य को देखेंगे। तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे। क्या शब्द शुद्ध है?
एक बार ध्यान से देखना, राम और लक्ष्मण का जन्म सही है, यहाँ तक सही है। अयोध्या में ये भी सही है। हुए, अब राम लक्ष्मण दो थे तो हुआ, जन्म तो होता है ना, हुआ था। तो ये बन गया इसका शुद्ध रूप। अगला शब्द देखना, इसका मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। तो इसमें जो ये नापा और तोला नहीं जाता, तो नापने और तोलने को क्या कहते हैं? नापना या तोलना, उसे बोलते आकलित करना। आकलित करना। तो इससे नापा, नापना को हम नापा लिखेंगे तो आकलित को क्या लिखेंगे? आका। तो इसका मूल्य आका नहीं जा सकता है। आका नहीं जा सकता है। ठीक है, पांचवा शब्द देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है। पांचवें शब्द को ध्यान से देखिए। प्रयाग विश्वविद्यालय ने, यहां कुछ तो है, नेहरू, ठीक, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की, यहां तक सही। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि, क्या उपाधि एक संज्ञा होती है? किसी भी व्यक्ति को एक अलग उसके कर्म के आधार पर नाम देना एक संज्ञा होती है। तो उपाधि क्या वितरित की जाती, क्या बांटी जाती की? कोई भी उठा के ले जाओ, सब ले जाओ, सबको मिलेगी? तो नहीं, उपाधि वितरित नहीं की। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, ऐसा कह सकता हूं क्या? एक बार बताएंगे सही है प्रदान या गलत? ये बिल्कुल सही होगा। अगला देखना, छठे नंबर पर, बेफिजूल मत झगड़ो। फिजूल का मतलब होता है, फिजूल ये उल्टा सीधा जा रहा है। फिजूल का मतलब होता है बिना कारण के। अब इसके आगे बे लगा दिया तो क्या हुआ? जब ये है खुद में बिना कारण के, तो इसके आगे बे लगाने से क्या मतलब है? फिजूल मत झगड़ो, इसका शुद्ध रूप होगा फिजूल मत झगड़ो। और ये अधिकतर पूछा गया है। ठीक है, अब सातवें की ओर देखेंगे। ये 2019 शिफ्ट 3 में आया हुआ है। 2019 शिफ्ट 3 में, चाकू से बच्चों को काटकर, क्या बच्चों को चाकू से काटेंगे? नहीं जी, बोलेंगे फल को काटेंगे, बच्चों को नहीं काटेंगे। तो चाकू से फल को काटकर, चाकू से फल को काटकर बच्चों को दो, क्या ये शुद्ध रूप होगा? तो बोलेंगे नहीं, ये नहीं होगा। तो इसमें जो संज्ञा होती है वह आगे जाती है, जो संज्ञा होती है वह आगे होती है, हिंदी में नियम है। तो बच्चों को चाकू से फल काट कर दो, क्या बनेगा इसका शुद्ध रूप? बच्चों को चाकू से फल काटकर
फल काट कर दो। बच्चों को चाकू से फल काट कर दो, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अब इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, जरा सोचिएगा। अब यहाँ पर अस्त्र शब्द जो आया है, आपने बहुत सी बार देखे होंगे दो शब्द के जोड़े, तो इसमें दो शब्दों का जोड़ा होता है अस्त्र और शस्त्र। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। तो इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। शस्त्र वो होता है जो अपने हाथों में रहे लेकिन कहीं दूर ना जाए। अस्त्र वो रहता है, अब इस अस्त्र वाले में देखेंगे, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो ये तो हाथों में रहती है तलवार, कहीं दूर जाती नहीं है अपने हाथ से, कि हाथ से निकलकर कहीं आगे चली जाएगी 100 मीटर 200 मीटर। तो इसमें जो हाथों से नहीं जा छूट सकते हैं वो जो कहलाते हैं शस्त्र कहलाते हैं। तो इस अस्त्र को हटा के क्या कर लेंगे, शस्त्र कर लेंगे। और अस्त्र क्या होते हैं, जैसे बंदूक, बंदूक को अस्त्र में गिना जाता है, ना कि शस्त्र। वो हाथों में तो रहती है लेकिन उसकी गोली तो दूर जाती है। तीर, कमान, भाला, ये सारी चीज़ें अस्त्र में आ जाती है। ठीक है, ये इसको स्टार लगा देना। अब नोवा वाला देखेंगे, नोवे को बनाएगा जरा। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्भय किया। क्या निर्भय, बिना भय के, निर्भय का मतलब, तो यहाँ इस शब्द का प्रयोग होना अनुचित है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था, नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, तो इसमें क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बनेगा देखिएगा, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, तो मैं आपके प्रति, उसकी जगह आएगा प्रतिस्थापित होके आपके प्रति, तो यहाँ आएगा मैं आपकी, आपके प्रति, मैं आपके प्रति। श्रद्धा करती नहीं आती, श्रद्धा रखती, यहाँ पे आएगा रखती हूँ। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। अब 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, तो इसमें केवल प्रतिस्थापन ना करना है और कुछ भी नहीं करना है। हम, तुम, पहले हम आएंगे, उसके बाद तुम आओगे, उसके बाद बाकी वो आएगी। वह, ऐसा ही कहते ना, पहले हम फिर तुम, जो बाकी बाद में। हम, तुम और वह, हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। हो गया ये। अब 12वें नंबर का देखना। हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए। अब यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है परस्पर। कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, परस्पर। परस्पर का मतलब होता है आपस में, तो परस्पर को यदि पर्यायवाची या फिर इसका अर्थ लिखेंगे तो आपस में, आपस में। यहाँ पे में प्रयुक्त है इस शब्द के भीतर, इस परस्पर शब्द के भीतर में खुद ही प्रयुक्त है, तो अत्यधिक में लगाने की क्या आवश्यकता होगी, ये देखिएगा।
अत्यधिक में लगाने की क्या आवश्यकता? यदि परस्पर शब्द का अर्थ देखा जाए, परस्पर इसको बोलते कोरिस्पोंडिंग अंग्रेजी में देखी जाए तो, लेकिन अंग्रेजी की क्लास तो है नहीं। परस्पर आपस में, एक दूसरे के जोड़े में, परस्पर, तो परस्पर में आपस में शब्द तो इस शब्द के अंदर पहले से ही है, तो अत्यधिक में लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस शब्द में नहीं लगेगा। ये त्रुटि होगी इसमें। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें विस्मय बोधक शब्द प्रयोग किया गया है पहले। ओह, ओह कितना घृणित दृश्य है। क्या बोलेंगे इसे? ओह कितना घृणित दृश्य है। तो क्या इसमें ओह लगेगा? तो ओह वो होता है आश्चर्य हो। क्या घृणित दृश्य का मतलब होता है जो गंदा हो। वो गंदा दृश्य क्या आश्चर्य से भरेगा हमें? नहीं। तो क्या कौन सा विस्मय बोधक शब्द यूज करेंगे? छी। कौन सा विस्मय बोधक शब्द यूज करेंगे? छी। तो इसकी जगह आएगा विस्मय बोधक शब्द छी, और ये विस्मय। छी कितना घृणित दृश्य है, ठीक है। अब 14वें नंबर का देखते हैं। तुम निसंकोच चले जाइए। तो क्या तुम अकेला व्यक्ति होता है तो अकेले व्यक्ति को कैसे बोलते हैं? जाइए नहीं, जाओ। तुम अकेले चले जाओ, ये हो गया। अब आखिरी वाला, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। क्या लक्षण अच्छे बुरे दो प्रकार के होते हैं क्या? लक्षण कुलक्षण होता है, लेकिन ईमानदारी मनुष्य का लक्षण होता है क्या? वो तो गुण होता है। गुण वो होता है तो लाखों में एक हो। तो लक्षण तो सभी व्यक्तियों में होते हैं, लेकिन गुण बहुत कम लोगों में होते हैं। अभी आपको लगे कि गुण वाले नहीं है क्या? तो इसमें आएगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। एक बार फिर से देखिए, मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकता, तो इसमें सारे को प्रतिस्थापित करके सभी आ गया। व्यंजन नहीं कर, क्या व्यंजन भोजन को किया जाता, भोजन खाया जाता है, तो मैं यह सभी व्यंजन नहीं खा सकता। इसमें सभी क्यों आया? सारे को प्रतिस्थापित करके, क्योंकि सारे व्यक्तिवाचक शब्द है। कौन सा है? व्यक्तिवाचक शब्द है। ये ध्यान रखना हमेशा, सारे जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक है, और सभी जो शब्द है ये वस्तु या विषयवाचक शब्द है। तो यहाँ पे व्यंजन है, तो व्यंजन वस्तु है या व्यक्ति? ये तो आपको सही पता है। तो यहाँ पे सही शब्द होगा सभी, न कि सारे। इसमें तो सब सही कर देंगे, पीछे वाला तो कर की जगह खा कर देंगे, लेकिन वहाँ पे गलती होगी। यदि ऑप्शन में आ भी जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है, तो वही लगाएंगे। व्यक्तिवाचक और वस्तुवाचक शब्दों को एक बार मैं करवा दूंगा अगली क्लास में। बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए, तो इसमें यहाँ पे एक ही दीर्घ मात्रा लगाई हुई थी पहले, तो इक प्रत्यय पढ़ाया था। उस समय मैंने बताया था कि जब भी किसी भी वर्ड में इक प्रत्यय का यूज होता है तो उसके आखिरी शब्द में, यहाँ पे नीति है, नीति प्लस इक लगाया तो नीति में लघु ई की मात्रा लगेगी, तो नैतिक हो जाएगा, नैतिक शिक्षा दी जाए। अब राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में यहाँ पे दिया हुआ था, हुए था, तो ये तो पढ़ने मात्र से पता चल रहा है कि कौन सा हुआ था लगेगा। इसका मूल्य नापा और तोला नहीं जा सकता, तो नापने और तोलने को क्या कहते हैं? आकलित करना। तो उसकी जगह क्या है? आका नहीं जा सकता। नापना को नापा लिखा, तो आकलित को आका लिखेंगे, आखा नहीं जा सकता। ये सारे नियम है, बताए जाएंगे, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि इनको बताया जाए। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि
वितरित की, यहाँ था पहले वितरित की, तो क्या उपाधि एक विशेष दर्जा होता है, उपाधि एक संज्ञा होती है, तो एक ही संज्ञा बहुत सारे व्यक्तियों को दे दी जाती, क्या कोई भी ले लेगा? वितरित की, जैसे प्रसाद बंटती से, तो नहीं, प्रदान की। यहाँ कौन सा शब्द आएगा? प्रदान की। फिजूल, यहाँ था बेफिजूल मत झगड़ो, बेफिजूल मत झगड़ो, तो बे को अलग रखते हैं, फिजूल जो शब्द है इसको देखते हैं। फिजूल का अर्थ होता है बिना काम के, तो इसमें बे शब्द भी बिना का प्रयोग करता है, तो यहाँ आएगा बिना काम का, तो इसमें बे लगाने की क्या आवश्यकता है? तो इस बे को ही हटा दिया जाएगा। बेफिजूल मत झगड़ो, बच्चों को चाकू से फल काट कर दो, ये तो शुद्ध रूप हो गया। पहले क्या था? फल काटकर, फल बच्चों को काट कर दो चाकू से, ऐसा था, तो उसका बस वाक्य प्रतिस्थापन करना था, क्योंकि इसमें संज्ञा को हमेशा आगे रखते हैं हिंदी में। यहाँ राम आ गया, यहाँ बच्चों आ गया, जैसे भी जितनी भी संज्ञा, यहाँ नेताजी आ गया, वो सभी हिंदी में आगे होती है। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट सबसे आगे होता है, वैसे हिंदी में भी संज्ञा आगे होती है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र यहाँ दिया हुआ था, तो क्या अस्त्र होता है तलवार? तलवार शस्त्र होती है। क्या बोलेंगे? तलवार शस्त्र होती है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का, यहाँ पे दिया था निर्भय किया, तो निर्भय का बिना डर के, बिना डर के क्या किया? शब्द ही नहीं बन रहा, पूरा ही नहीं हो रहा है वाक्यांश। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये सही होगा। उसके बाद मैं आपके प्रति, यहाँ पे मैं आपसे श्रद्धा रखती हूँ ऐसा दिया हुआ था, तो आपसे श्रद्धा रखती हूँ ऐसा होता है। मैं आपके प्रति आदर भाव, सद्भाव, सद्गुण, सद्गुण गलत हो जाएगा, सद्भाव रखती हूँ ऐसा हो जाएगा। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो संज्ञा होती है सर्वनाम, उसके बाद आता है हम तुम। हालांकि यहाँ पे दोनों सर्वनाम है, हम तुम, लेकिन मैं, अहम को कौन बता रहा है यहाँ पे? अहम, मैं, जो मैं होता है वह संज्ञा सबसे पहले जाती है। अगर अधिक, एक से अधिक संज्ञा किसी वाक्यांश में आ गई, मैं, तुम, वह, तो जो मैं को, अहम को प्रयोग करता है उसी संज्ञा को आगे रखेंगे। तो हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, इसका ये शुद्ध हो गया। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, तो हमें परस्पर में दिया हुआ था, परस्पर खुद में क्या होता है? आपस में, इसका अर्थ होता है। तो इसमें में खुद अंदर है, तो हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। अगला था ओह कितना घृणित दृश्य है, क्या ओह तो आश्चर्यवाचक हो गया, तो इसमें क्या आएगा? छी, घिन, घिन आने वाली, छी कितना घृणित दृश्य है। अगला शब्द देखेंगे, तुम निसंकोच चले जाओ, तो यहाँ पे जाओ की बजाय कुछ अलग दे रखा था। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण दे रखा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे? गुण। क्या लक्षण होता है? गुण होता है। इसी के साथ अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। एक बार क्लास यदि पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।